संघर्षों के साए में इतिहास तुम्हारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में यहाँ पर 6वीं मेरिट सूची को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से। देखिए दोस्तों, ये जो 44,228 पदों पर भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, आप सभी लोग को मालूम है। इसका 5वीं मेरिट सूची तो जारी कर दिया गया था, लेकिन 6वीं मेरिट सूची को लेकर के लाखों बच्चे ऐसे थे जो कि इसका इंतजार काफी बेसब्री के साथ कर रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर फाइनली आप सभी लोग का इंतजार जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। 6वीं मेरिट सूची जो है सभी 23 सर्कल की यहां पर जारी कर दिया गया है। देखिए, जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिनका कि 6वीं मेरिट सूची में नाम आया होगा, उनको सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की कीजिए। और हाँ, अगर आपका सिलेक्शन हो गया होगा ना तो मुझे मिठाई जरूर खिला दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आपका सिलेक्शन भी हो गया हो और मुझे मिठाई भी ना खिलाएं। और देखिए, अभी तक अगर आपने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो आपको क्या करना है, सभी 23 सर्कल का जो पीडीएफ है ना मैंने डाल रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। तो वहां पर जाइए और आप जिस भी सर्कल से फॉर्म को अप्लाई किए हैं ना, वहां पर जाकर के आप सभी लोग रिजल्ट को चेक कर सकते हैं कि आपका नाम 6वीं मेरिट सूची में आया है कि नहीं आया है। देखिए दोस्तों, सिलेक्टेड कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा ना तो इस बार जो है 6,625 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि 6वीं मेरिट सूची में नाम आया है। और इन सभी कैंडिडेट का जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लास्ट डेट रहने वाला है ना, वो रहेगा 14 जनवरी 2025। यानी कि 14 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको हर हाल में फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है करवा लेना है, अगर आपका नाम 6वीं मेरिट सूची में आया है। यहां पर मात्र आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद अगर आप पहुंचते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर नहीं होगा। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब बात आती है कि सर ये बताइए कि आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के तौर पे मुझे क्या क्या लेकर के जाना पड़ेगा। तो 5 प्रकार के आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने पड़ेंगे। सबसे पहले नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो आपको 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल लेवल का लगेगा। आप चाहे जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी को छोड़ करके बाकी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका सेंट्रल लेवल का लगेगा। उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड और आपका जो 10वीं की मार्कशीट है उसमें आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी मिसमैच जो है नहीं होना चाहिए। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आधार कार्ड से काम चल जाएगा। जितने भी पीएच हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए विकलांगता सर्टिफिकेट बनता है, तो आप लोग विकलांगता सर्टिफिकेट जरूर लेकर के जाइएगा। उसके अलावा जितने भी हमारे भाई बहन हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, उनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लगेगा, तो आप सभी लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी जरूर से जरूर लेकर के जाइएगा। उसके अलावा दोस्तों, मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जा करके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, वो भी वहां पर देखा जाएगा, ठीक है ना। तो इतने सारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर देखा जाएगा। इसे आप सभी लोग जरूर से जरूर लेकर के जाइएगा। उसके अलावा काफी सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर ये बताइए क्या 7वीं मेरिट सूची जो है वो भी जारी की जाएगी कि नहीं जारी की जाएगी, क्या भर्ती प्रोसेस को यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस का जो लास्ट डेट है उसे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होंगे ना जो कि 7वीं मेरिट सूची को लेकर के आपको बेवकूफ बना रहे होंगे और ये कह रहे होंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, अभी की अगर मैं बात करूंगा ना तो सिलेक्शन प्रोसेस का जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2024, यानी कि आज की डेट तक है, ठीक है ना। आज 31 तारीख है, आप सभी लोग को मालूम है। आज के बाद इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये मान के चलना है कि इसकी अब कोई भी मेरिट सूची जो है जारी नहीं की जाएगी, ठीक है ना। कितना भी कोई भी यूट्यूबर आपको बेवकूफ बनाए कि 7वीं मेरिट सूची जारी की जाएगी, आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पर 7वीं मेरिट सूची बिल्कुल भी जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट जो है वो आज खत्म हो जाएगा और इसे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। इस गलत फहमी में आप लोग मत रहिएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस के लास्ट डेट को बढ़ाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इस बार 6वीं मेरिट सूची में कट ऑफ कितना गया है इसको लेकर के आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि 23 सर्कल से सिलेक्टेड कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो किस सर्कल में कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो नंबर 1 की अगर मैं
बात करूंगा तो बिहार सर्कल से यहाँ पर 435 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और यहाँ के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो इजी टू मॉडरेट जो है यहाँ का कट ऑफ गया है। मतलब काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन जो है 87%, 88%, 85% में भी यहाँ पर हुआ है। कुछ ऐसे डिवीजन है जहाँ पर कट ऑफ ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि 95%, 94% भी बिहार का कट ऑफ गया है। कुछ ऐसे डिवीजन है। वहीं पर मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से 521 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, हाई कट ऑफ यहाँ पर गया है दोस्तों। यूपी की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल 908 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, पूरी तरीके से हाई कट ऑफ स्टेट है। यानी कि यहाँ के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो ज्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है ना वो 92%, 94%, 95% पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर राजस्थान की अगर मैं बात करूंगा तो 295 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उत्तराखंड की मैं बात करूंगा तो 159 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना कि 6वीं मेरिट सूची आएगी तो जो 5वीं मेरिट सूची आई थी उसके मुकाबले में 1 से 1.5% का ही गिरावट आपको कट ऑफ में देखने को मिलेगा और इस बार भी यही देखने को मिला है। पिछली बार जिस डिवीजन का कट ऑफ 92 गया था ना, इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो 90% या फिर 90.5% इस बार जो है कट ऑफ गया है। मतलब कि 1 से 1.5% या फिर ज्यादा से ज्यादा 2% का ही गिरावट आपको इस बार जो है देखने को मिल रहा होगा। इस बार देखिए छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूंगा तो मात्र 77 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और यहाँ की अगर मैं बात करूंगा तो पूरी तरीके से हाई कट ऑफ स्टेट है। ज्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो 95%, 94%, 96% इसी के अराउंड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा वेस्ट बंगाल की बात करूंगा तो 191 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है यहाँ से। असम की बात करूंगा तो 197 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर कट ऑफ काफी कम गया है। असम की अगर मैं बात करूंगा तो ज्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है 80%, 85%, 84% या फिर 88% में आपको अधिकतर कैंडिडेट का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। वहीं पर आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो 159 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। दिल्ली की अगर मैं बात करूंगा तो मात्र 5 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और पांचों कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है ना वो 95%, 96%, 100% या फिर 99% पर ही आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा तो यहाँ पर 93 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। कर्नाटक से 199 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। केरल से 580 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। झारखंड की बात करूंगा तो झारखंड का देखिए 4th मेरिट सूची जो है जारी कर दी गई है, क्योंकि झारखंड का अभी तक क्या था, 4 ऐसे सर्कल थे जिसका कि 4th मेरिट सूची अभी तक जारी नहीं किया गया था, जिसमें कि झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और हरियाणा सर्कल का नाम आता है, ठीक है ना। तो इन सभी चारों सर्कल का इस बार 4th मेरिट सूची जो है जारी कर दिया गया है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो झारखंड की मैं बात करूंगा तो इसका 4th मेरिट सूची जारी कर दिया गया है, जिसमें कि 344 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। वहीं पर महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा तो इसका 4th मेरिट सूची इस बार जारी किया गया है, जिसमें कि 688 कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हुआ है। यहाँ के कट ऑफ की भी अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इजी टू मॉडरेट आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। मतलब कि ज्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है ना वो 88% में, 89% में या फिर 90% के अराउंड में आपको देखने को मिलेगा। तमिलनाडु से 541 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। जम्मू कश्मीर का 4th मेरिट सूची जारी कर दिया गया है, जिसमें कि 153 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। वहीं पर हरियाणा की अगर मैं बात करूंगा तो इसका भी 4th मेरिट सूची जारी कर दिया गया है, जिसमें कि 69 कैंडिडेट का सिलेक्शन जरूर हुआ है, लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है ना वो 99 और 100% पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर पंजाब की बात करूंगा तो पंजाब से भी 36 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है वो 100% पर आपको देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट की बात करूंगा तो नॉर्थ ईस्ट में 448 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। और देखिए यहाँ के मेघालय डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो कट ऑफ जो है काफी कम गया है। मतलब मेघालय डिवीजन के कट ऑफ अगर आप उठा करके देखोगे ना तो ज्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो 70% में, 72% में, उसके अलावा 75% में, 78% में या फिर 80% के राउंड में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर नागालैंड की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ज्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है 90% के अराउंड में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर उड़ीसा की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर 178 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ और गुजरात से यहाँ पर 196 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 6625 कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है इस बार 6वीं मेरिट सूची में हुआ है, ठीक है ना।
उसके अलावा दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, जिन भी कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश से हुआ है, उनको 23 लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट में से एक लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है लेकर के जाना पड़ेगा फर्स्ट या फिर सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। और आप ये लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर नहीं ले जाते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आप लोग के मन में ये सवाल आएगा कि सर ये बताइए, ये जो लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट है वो कैसे बनेगा? तो अगर आप जानना चाहते हो तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, इसके रिगार्डिंग में मैं सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा। अगर आप जानना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए सभी सर्कल का जो पीडीएफ है ना, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से जल्द जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा।